हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में जो 12th पास हो चुके हैं या फिर इस बार जिन्होंने 12th का एग्जाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि मैं 12th के बाद पीटीटी का एग्जाम दूं या फिर बीएसटीसी का एग्जाम दूं। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूं। इसमें अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे कि बीएसटीसी करने के बाद क्या फायदा होता है, इनका प्रोसेस क्या होता है, कितने साल में होती है और बाद में नौकरी क्या मिलती है। बात पीटीटी की भी करेंगे, पीटीटी करना कितना सही है, यहाँ पर आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी बनेगी और किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न और आगे का प्रोसेस रहेगा। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन अगर आपने 12th पास आउट है या फिर इस बार 12th एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बड़ा खास और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप भी शिक्षक भर्ती या फिर बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यहाँ पर आपको मिलेंगे इनसे रिलेटेड नोट्स। देखो भाई, बीएसटीसी और पीटीटी में अंतराल क्या है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको पूरा प्रोसेस समझना चाहिए। उसके बाद आपको फैसला लेना चाहिए कि हमें बीएसटीसी में एडमिशन लेना है या फिर पीटीटी में, या फिर दोनों एक साथ ले सकते हैं क्या। यहाँ पर बात करें बीएसटीसी और पीटीटी की तो कोर्स का नाम है, इसे डीएलएड कहते हैं और इसे बीएड, ये डिप्लोमा होता है और ये डिग्री होती है आपके। कोई भी विद्यार्थी अगर बीएसटीसी का डिग्री करता है तो उसके 50% कम से कम होने चाहिए 12th में न्यूनतम। अगर कोई योग्यता रखते हैं तो 45% होने चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई विद्यार्थी पीटीटी करना चाहिए तो उसके भी 50% होना चाहिए। विशेष कैटेगरी से है जैसे एससी एसटी या फिर दिव्यांगजन है, या फिर अगर आप विधवा या फिर स्पोर्ट्स कोटा अलग है अगर आपके पास तो 45% होने चाहिए। अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के अंदर भी आपके यही परसेंटेज होने जरूरी है। किसी के ग्रेजुएशन में ये परसेंटेज नहीं है तो एमए करने के बाद एमए में अगर ये परसेंटेज है तो भी वो बीएड कर सकता है। अब देखो यहाँ पर अगर आप बीएसटीसी करते हैं तो किस क्लास के टीचर बनेंगे, कक्षा 1 से 5 तक जो प्राइमरी टीचर होता है वो बीएसटीसी वाला बनता है। और अगर अपन बात करें बीएड के अंदर तो कक्षा 6 से लगाकर अगर 8 तक की स्कूल है, इसका जो टीचर बनता है वो आपकी बीएड किया हुआ L1 L2 से। इसके बाद कक्षा 8 के बाद अगर आप बात करें अपन कक्षा अगर सेकंड ग्रेड का देता हो तो 10 तक भी पढ़ा सकते हो, और फर्स्ट ग्रेड का देते हो तो कक्षा 12 तक भी आप पढ़ा सकते हो, है ना। तो 8 से 12 तक का मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है ना। कोर्स की अवधि बात करें बीएसटीसी आपके 2 साल की रहेगी। अगर आप बीएड करेंगे तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 2 साल, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो 4 साल की रहेगी। यहाँ पर ये फायदा है कि आपके ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में बीएड भी कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल की बचत होगी आपके। वैसे ग्रेजुएशन 3 साल की, फिर बीएड करो 5 साल लग जाते हैं, यहाँ 4 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। अब रीट में भूमिका देखें अगर, तो अगर आप बीएसटीसी करने के बाद रीट L1 का एग्जाम देंगे और बीएड करने के बाद L2 है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आप काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे सर इसमें हम L2 का भी एग्जाम देंगे, सेकंड ग्रेड का भी देंगे, फर्स्ट ग्रेड का भी देंगे, तो हमें बीएड करनी चाहिए। तो देखो बीएड और बीएसटीसी करने से पहले आपको 12th पास किसे चुनना आवश्यक है। देखो बीएसटीसी आपके 2 साल में हो जाती है और 2 साल में जैसे ही कंप्लीट होती है तो समय कम लगता है, तो आपके पास सीधा टीचर बनने का अवसर मिल जाता है। अगर कम समय में आपको नौकरी लेनी है, अगर कम समय में अगर आपको नौकरी लेनी है तो बीएसटीसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आने वाले समय के अंदर लड़कियों को 50% इसमें आरक्षण मिलने वाला है, तो लड़कियों के लिए बीएसटीसी और भी शानदार रहने वाली है। बीएड अगर आप पीटीटी करते हो तो कम से कम 4 साल का तो आपको समय लगेगा कोर्स करने के अंदर। उसके बाद भर्ती कब आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कम से कम 5 से 6 साल आपको नौकरी लेने में लग जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप करते हो तो 2 साल बाद आपको नौकरी मिलने के अवसर मिल जाते हैं। तो कम समय लगता है, यहाँ पर समय अधिक लगता है पीटीटी में। पात्रता केवल प्राइमरी, इसमें केवल आप L1 के टीचर बनेंगे। जो बाद में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आगे आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहते हो या डंकी कोई, तो आप यहाँ L1 में टीचर बनने के बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप L2 में सेलेक्ट नहीं होते हो तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, फर्स्ट ग्रेड तक के भी बहुत सारे अवसर मिलते हैं आपको, ठीक है ना। भविष्य की बात करें तो इसमें जल्दी सेटल लेने के लिए बेस्ट है, यानी कि जल्दी जिसको नौकरी चाहिए उसके लिए बीएसटीसी अच्छा मौका है। यहाँ पर अलग अलग आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आगे आपका सब्जेक्ट विषय से करना चाहते हैं तो आप पीटीटी बेस्ट है। तो यहाँ पर जो कम कंपटीशन रहता है वो बीएसटीसी वालों का रहता है। बीएसटीसी में नौकरी जल्दी मिलती है, बीएड में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है।
भर्तियां तो आती रहती हैं। सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी की बात की जाए अपन यहाँ पर, तो BSTC L1 में इसमें थोड़ा अधिक रहता है, जल्दी नौकरी मिलने का अवसर रहता है। इसमें भी नौकरी तो मिल ही जाती है समय पर इसमें थोड़ा सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है, तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन होता है। यहाँ मैथ की अलग सीट आती है, SS की अलग आती है, हिंदी की अलग आती है। हो सके जिस दिन वैकेंसी आए उस समय आपके हिंदी के पद कम आ जाए और आप हिंदी विषय से ही हो, पर BSTC में सबके सामान्य पद होते हैं, जो पढ़ता है वो सब लग जाता है, ठीक है ना। तो यह मुकाबला भी कम रहता है। अभी राजस्थान के अंदर लगभग 3.5 लाख के आसपास में विद्यार्थी हैं जिन्होंने BSTC कर रखी है, ये तो लाखों के अंदर है। तो कंपटीशन का भी थोड़ा फर्क रहता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको तैयारी BSTC की करनी चाहिए या फिर PTT की करनी चाहिए। आप BSTC या PTT की कोई भी तैयारी करें, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। इसका जो यहाँ पर BSTC और PTT के लिए जो राजस्थान सरकार द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, उनका सिलेबस ये सेम रहने वाला है दोनों का अंदर। और इसका एक शानदार तरीके से जो बैच है वो चल रहा है आप ये बैच ज्वाइन करके दोनों तैयारी एक साथ भी कर सकते हो। तो जिसका BSTC में सिलेक्शन हो वो BSTC ज्वाइन कर लेना, नहीं हो तो PTT ज्वाइन कर लेना, पर समय खराब मत करना, है ना। तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री क्लास भी डाल रखी है, पिछला पेपर भी डाल रखा है, कट ऑफ भी डाल रखी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। तो आप एक बार ऐप विजिट कीजिएगा, टीचर के फ्री डेमो भी डाल रखे हैं, आप जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपका भी कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा, प्रश्न है तो टेक्निकल टीम आपको जरूर जवाब देगी। ओके, थैंक यू।